आज की क्लास में कुल 3 तरह के कॉन्सेप्ट बताऊंगी। एक्चुअली कॉन्सेप्ट के जरिए मैं शब्दों का प्रयोग बताऊंगी जिसकी मदद से आप अंग्रेजी बोलने में आपको बहुत सहूलियत होने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर क्लासेस को अटेंड कर पाएं। सबसे पहले बात करेंगे टू वाले कॉन्सेप्ट की, जहां पर आपको शब्द मिल जाएंगे हैव टू, हैज टू, हैड टू, एबल टू, विल बी एबल टू, हैविंग टू, गोइंग टू, ये सारे आपको मिल जाएंगे और इनका इस्तेमाल बेहद आसान है। बात करेंगे हैव टू की कि हैव टू का मतलब होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। हैव टू का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ आप करते हैं, यानी कि आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, ऐसा सा आपको वाक्य में देखने को मिलेगा। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी, या कह लीजिए उन्हें पढ़ना पड़ता है, अगेन कहेंगे दे हैव टू स्टडी। दोनों का ट्रांसलेशन विल बी सेम, ठीक है। वहीं पर हैज टू की जब हम बात करेंगे तो हैज टू जो है वो हैव टू से बहुत ज्यादा अलग आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ एक क्राइटेरिया है जो इसको अलग कर लेता है, वो है इसका एप्लीकेशन। यानी कि आपको हैज टू आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यानी कि आपको दिखेगा ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू, या कोई नाम ले लीजिए रोहन हैज टू, रिया हैज टू, आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन मतलब जो है वो सेम है इसका, ठीक है। उसे जाना है, ही हैज टू गो, क्या बन रहा है, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, कहेंगे ही हैज टू गो। मुझे काम करना पड़ता है, ये होगा आई हैव टू वर्क। यहां पर आई लगा हुआ है, ध्यान देंगे हैव टू का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट और वहीं पर ही लगा होता तो हैज टू का इस्तेमाल होता। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको मिलेगा शब्द हैड टू। क्या मिलेगा, हैड टू। हैव टू पढ़ लिया, हैज टू पढ़ लिया, हैड टू की बारी है अब। हैड टू का मतलब क्या होता है वो बाद में सीखेंगे, पहले समझते हैं हैड टू का इस्तेमाल कैसे होता है और कहां पर होता है। हैड टू का इस्तेमाल की जो जहां तक बात है वो सबके साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यानी कि वाक्य आपको कैसा मिलेगा, आई हैड टू, ही हैड टू, वी हैड टू, रोहन हैड टू, रिया हैड टू, ऐसा सा दिखेगा। दूसरी बात क्या है खास इसकी, ये पास्ट वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। पास्ट फॉर्म है ये पास्ट यानी कि भूतकाल के वाक्य जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, भूतकाल के वाक्य जब भी आप बोलेंगे तो आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि इस वाक्य में हैड टू का इस्तेमाल होना है, बहुत सिंपल है। आपको वाक्य में ध्यान देना है कि आप क्या बोल रहे हो। क्या आप वाक्य में ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी, ऐसा कुछ इस्तेमाल कर रहे हो क्या? इनमें से कुछ भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो समझ लो इस वाक्य के अंग्रेजी में हैड टू का इस्तेमाल करना है आपको। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, ठीक है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए यानी कि टू वाली सीरीज में आगे बढ़ते हुए यूज्ड टू का प्रयोग समझेंगे। और ये हैव टू, हैज टू, हैड टू इन सब से अलग है। कैसे अलग है और इसका इस्तेमाल भी है ना बहुत सटीक, बहुत स्पेसिफिक इस्तेमाल है इसका। क्या है वो, चलो देखते हैं। यूज टू का सबसे पहले मतलब समझ लो और इस्तेमाल समझ लो। मतलब जो है उसका होता है करता था या किया करता था। आप अपने वाक्य में जब भी इस्तेमाल करें कि करता था या किया करता था तो समझो उसके अंग्रेजी में यूज टू का इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट कोई सा भी हो यूज टू आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। आई यूज टू, ही यूज टू, दे यूज टू, वी यूज टू, रोहन यूज टू, रिया यूज टू, सबके साथ इस्तेमाल होगा। लेकिन एक खास टर्म जो आपको इसके साथ याद, एक खास लॉजिक जो आपको इसके साथ याद रखना है वो ये है कि यूज टू जो है वो हमेशा भूतकाल की आदत को या तो दिखाता है या भूतकाल में होने वाली क्रिया के बारे में बात करता है। तो आपके वाक्य में अगर भूतकाल के आदत की बात हो रही है या भूतकाल के क्रिया की आप बात कर रहे हो तो उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आपको यूज टू का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।
वो धूम्रपान करता था या वो धूम्रपान किया करता था। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको स्मोकिंग की हैबिट रहती है, उनको धूम्रपान की हैबिट रहती है, बट वो पहले रहती है, वो फिर धीरे धीरे कोशिश करके छोड़ देते हैं। तो जब आप उनके बारे में बात करते हो, जब बोलते हो, तो क्या बोलते हो कि अरे अभी तो ठीक है, पर ना ये जब मतलब इसकी और कम एज थी, पहले ना ये धूम्रपान किया करता था। तो वो उसकी पास्ट हैबिट है, अभी की हैबिट नहीं है। तो राइट नाउ हम लोग पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी अंग्रेजी जब बनेगी वो बनेगी ही यूज्ड टू स्मोक। ही यूज्ड टू स्मोक। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब होता है ना कि बचपन में हम लोग बहुत सारे गेम वगैरह खेलते रहते हैं, और कोई गेम होता है हमारा फेवरेट होता है और हम हमेशा उसको खेलते रहते हैं, लेकिन धीरे 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 बड़े होते होते फिर जब वो तो फिर गेम जो है वो बातों में ही रह जाता है सिर्फ, है ना। फिर दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि अरे मैं तो खेला करता था, हमारा ग्रुप था, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, है ना। तो पास्ट की हैबिट है, पास्ट काल में होने वाली क्रिया है, तो यूज टू के साथ इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। इसी सीरीज में आगे है सपोज्ड टू, जहां पर करने की उम्मीद है या करना चाहिए, ऐसा सा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज टू का इस्तेमाल भी सबके साथ होता है। इसका इस्तेमाल जो है आपको करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका यूजेज हो जाता है, जहां पर आपका आशय कुछ और होता है लेकिन आप बोलते कुछ और हो। यानी कि आपसे कुछ उम्मीद की जाती है लेकिन मुंह से निकलता है करना चाहिए। जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं दूसरों की मदद करूं, मैं उसकी मदद करूं, तो हम क्या कहते हैं कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू। हम लोगों को से उम्मीद की जाती है कि हम गरीबों की मदद करें, हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। फिर है इज एबल टू। आगे बढ़ते हुए इज एबल टू का मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है। जब भी आप ऐसे बात करें तो आप इज एबल टू का इस्तेमाल करें। इज का जो लॉजिक लगता है इस्तेमाल के वक्त, इज एबल टू का भी सेम लॉजिक लगता है। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होता है। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वहीं पर अगर एबल टू के आगे एम लग जाता है तो एम वाला सारा रूल इस पे अप्लाई हो जाता है। मतलब होता है पा रहा हूं या सक्षम हूं, एम वाला रूल अप्लाई होगा तो ये आई के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आर अगर लग जाएगा एबल टू के आगे तो ये बन जाएगा आर एबल टू, और आर वाला लॉजिक यहाँ पे काम करेगा, जहां पर ये यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा और इसका मतलब होगा पा रहे हैं या सक्षम हैं। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। फिर है वॉज एबल टू। एबल टू के आगे हमने वॉज लगा दिया तो क्या होगा सर? कुछ खास नहीं, बस वॉज का लॉजिक यहां पर काम करेगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा पा रहा था या सक्षम था। ये बन जाएगा वॉज एबल टू, और रूल जो है वॉज का जो भी है वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। आई, यू, वी और आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज एबल टू इस्तेमाल होगा। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वहीं पर वर एबल टू की बात करें, एबल टू के आगे अभी क्या लग गया? वर लग गया। तो वर का लॉजिक लगेगा, यहां पर पा रहे थे या सक्षम थे ऐसे इस्तेमाल होगा, और इस्तेमाल ये यू, वी और दे के साथ होगा। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। अभी बात करेंगे विल बी एबल टू की, ठीक है। विल बी एबल टू, तो विल बी एबल टू फ्यूचर वाला इस्तेमाल हो जाएगा, जहां पर ये बनेगा पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या फिर सकूंगा, सकेगा। अगर ऐसा सा आप अपने वाक्य में यूज कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी में आपको विल बी एबल टू का यूज करना है, ठीक है। और ये सबके साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि विल सबके साथ इस्तेमाल होता है, राइट। तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चल सकेंगे, आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। क्या हो जाएगा? यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा
हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।